हेलो बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ संडे इन हिंदी में स्वागत है। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम आव्यूह के सीरीज में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर तक प्रश्न संख्या 4 तक को हल कर लिया था। इस लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 5, 6, 7 और 8 को हल करेंगे। और बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से सभी पार्ट की थ्योरी और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को समझाया है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में अपना समस्या को टाइप करें और उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द ही मेरे द्वारा रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5 ये है, यदि आव्यूह ए दिया है ऑर्डर कितना में कितना का 3 इंटू 3 का, और आव्यूह बी भी दिया कितना 3 इंटू 3 का। हमको मान किसका निकालना है? देखिए, हमको मान निकालना है यहाँ पे 3a माइनस 5b। बच्चों, आपको हम किसी भी आव्यूह का एक अदिश गुणन पढ़ा चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आव्यूह में यदि किसी एक अदिश से गुना करते हैं, कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो वो कांस्टेंट से सभी अवयव में गुना हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 3a माइनस 5b का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम? आव्यूह ए में 3 से गुना करेंगे और आव्यूह बी में 5 से गुना करेंगे। उसके पश्चात गुना करने पर प्राप्त आव्यूह को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 3 गुना, अब ए को यहाँ पे लिखेंगे हम, और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है, 5b। यहाँ पे आप बी को लिखेंगे। देखिए, ये थोड़ा और टाइप का लगा, इसको थोड़ा बीच में लिखते, ठीक है। होगा 3a माइनस 5b बराबर 3a। तो आप ए को यहाँ लिखेंगे 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। यहाँ पे क्या होगा? आप बी की जगह पे लिख लेंगे सभी को बारी बारी से। 2/5, 3/5, 1, और अगला रो का 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है, अब क्या देखिए, यहाँ क्या करेंगे हम? अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे गुना करने पे हमको क्या मिलेगा? गुना करने पर आपको मिलेगा 3a माइनस 5b बराबर 3a माइनस 5b बराबर क्या मिलेगा? देखिए, 3 से गुना करने पर आपको मिलेगा यहाँ 3a फिर माइनस 5b। तो देखिए, 3 से गुना करें क्या मिलेगा? तो 3 से करेंगे तो 3 गुना 2/3 क्या हो? 3 से 3 कैसे? 2 हो जाएगा। 3 गुना 1 3 होगा। 3 गुना 5/3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 गुना 1/3 1 हो जाएगा। 3 गुना 2/3 2 हो जाएगा। 3 गुना 4/3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? 3 गुना 7/3 7 हो जाएगा। 3 गुना 2 6 हो जाएगा। 3 गुना 2/3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से 5 से गुना करेंगे आप बी में, तो क्या मिलेगा? 5 गुना 2/5 2 हो जाएगा। 5 गुना 3/5 3 हो जाएगा। 5 गुना 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 गुना 1/5 1 हो जाएगा। 5 गुना 2/5 2 हो जाएगा। 5 गुना 4/5 4 हो जाएगा। 5 गुना 7/5 कितना हो जाएगा? 7। 5 गुना 6/5 6 हो जाएगा। 5 गुना 2/5 कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों भी आव्यूह का गुना करने के बाद जो प्राप्त आव्यूह है क्या है? दोनों आव्यूह क्या है? समान है। आप मिला सकते हैं। प्रथम रो का अवयव क्या है? 2 3 5 2 3 5। दूसरे रो का अवयव 1 2 4 1 2 4। और तीसरे पंक्ति का अवयव 7 6 दे 7 6 2 और 7 6 2। तो क्या मिलेगा? घटाने पर शून्य आव्यूह मिलेगा 3 गुना 3 कोटि का। ठीक है, यही आप क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। यहाँ क्या करना, आपको सरल करना है। यहाँ भी क्या देखिए, पहले cos थीटा से गुना करना है और दूसरे वाले आव्यूह किससे गुना करना है, साइन थीटा से। cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, और अगले वाले आव्यूह में क्या है, साइन थीटा से गुना करना है, साइन थीटा और माइनस cos थीटा, साइन गुना cos, यहाँ पहले cos लिख लेते हैं, फिर साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करना है तो वही रूल, अदिश गुना क्या हो जाएगा, सभी अवयव में गुना हो जाएगा। क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे गुना करके लिख लेते हैं, प्लस देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या मिलेगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा ही हो जाएगा। cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ साइन से गुना करना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच्चों अब क्या करना है, हमको दो अवयवों का क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, संगत अवयव को जोड़ना पड़ेगा। तो संगत अवयव को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, लिखते ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ए गुना बी या बी गुना ए क्या दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है सेम चीज है, बट एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जोड़ना होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ है माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ क्या प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों क्या हुआ सेम हुआ है, इसका मतलब जोड़ेंगे विपरीत चिन्ह का है, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देखिए बच्चों प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में त्रिकोणमितीय है सब समीकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ भी वही चीज है, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, आंसर आपका हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये आपका इसको सरल करने पर आव्यूह 2/2 का इकाई मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए बच्चों यहाँ पे 7 का, इसमें दो प्रश्न है, पहला क्या है x प्लस वाई का मान दिया, दूसरा आव्यूह x और y का घटाव दिया हुआ है। तो बच्चों आपको क्या क्या करना होगा, पहला प्रश्न ये है कि x प्लस आव्यूह y का योग कितना दिया हुआ है, 7 और 0 2 5, और क्या दिया हुआ है, और आपको गिवन है आव्यूह x और y का घटाव कितना दिया है, ये दिया है आपको 3 0 0 3। ठीक है, तो देखिए ये क्या है समीकरण, हमको x और y का मान लेंगे, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। क्लास 10th में अच्छी तरीके से आपने सीखा होगा कि समीकरण को 2-3 विधियों सोल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वेशन में x और y क्या कोफिशिएंट समान है, यानी जोड़ेंगे तो किसी एक वेरिएबल का, यानी यहाँ पे जोड़ने पर क्या आएगा, y तो कट जाएगा, यानी आव्यूह x का मान आएगा, और पहले वाले आव्यूह से दूसरे को घटाएंगे तो क्या होगा, आव्यूह y का मान निकलेगा। तो एक बार क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देंगे, देखिए क्या मिलेगा, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू यानी बराबर 7 0 2 5। दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर आव्यूह 2/2 का कितना था, 3 0 3 0 0 3।
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं क्या, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x हो जाएगा, बराबर अवयव को जोड़ रहे हैं तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, यानी 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, 2 प्लस जीरो कितना हो जाएगा 2, 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहां से हमको x का मान निकालना है, यानी ये जो 2 गुना में है तो दाएं तरफ क्या होगा, भागा में 1/2 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, 1/2 से आव्यूह में गुना करना होगा, अदिश गुना वाला रूल लगेगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 से जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 से गुना कर 10 को, यानी 2 पंचे 10, 5 मिलेगा, 1/2 गुना 0 0 हो गया, 1/2 गुना 2 1 होगा, 1/2 गुना करेंगे 8 से 2 चौका 8, यहाँ कितना मिलेगा 4 मिला। तो इस तरह से इस प्रश्न में x का मान ये हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए इसी में आपको y का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, y का मान निकालना है तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, 1 - 2 करने पर तो क्या मिलेगा, देखिए पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर आव्यूह 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर आव्यूह दे रखा है आपको 3 0 0 3। देखिए बच्चों, यदि आपको यहाँ पे x का मान निकल गया तो समीकरण 1 और 2 को न घटा करके समीकरण 1 या 2 में किसी एक में मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। यहाँ पे हमेशा कर रहे हैं, समीकरण 1 से 2 घटा रहे हैं तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित हो, इसका प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसका क्या हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, घटाओ, देखिए x माइनस एक्स क्या हो कट जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y बराबर दोनों आव्यूह का घटाव कर रहे हैं, पहले वाले आव्यूह में से दूसरे को घटाना है, यानी 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, 0 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 गुना में है, दाएं तरफ क्या हो जाएगा भागा में, इसलिए यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 1/2 से गुना हो जाएगा आव्यूह किस में 4 0 2 2, देखिए गुना करेंगे तो आव्यूह y मिल जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 1/2 गुना करेंगे 4 से, 2 दूना 4, 1/2 गुना करेंगे 0 से 0, 1/2 गुना 2 1 हो जाएगा, 1/2 गुना 2 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका y का भी मान निकल गया। तो आपको क्या करना है, एक बार अंत में पुनः इसी को लिख देना है कि अतः आव्यूह x बराबर इतना और आव्यूह y बराबर ये लिख देना है, यही हमें क्या हो गया आंसर हो गया। हमको आव्यूह x और y ही निकालना था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यदि आपको चेक करना मेरा आंसर सही है या गलत, तो x और आव्यूह y का मान दोनों समीकरण में रखें, एक बार जोड़े तो इतना आना चाहिए और घटाएंगे इतना आएगा, तो समझेंगे कि मेरा आंसर क्या है सही है। बढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्या है, सेकेंड पार्ट इसका ये है कि आपको आव्यूह 2x + 3y का मान दे रखा है और 3x + 2 आएगा, तो मान निकालना है x और y का, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको 2x + 3y का मान दे रखा है और 3x + 2 है, तो ये क्या है, इसके फर्स्ट पार्ट जैसा है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि यहाँ x और y में इसे कोएफिशिएंट किसी का इक्वल नहीं है। तो तरीके से हम अपनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले आप x का मान निकालना है तो दोनों समीकरण में x का कोएफिशिएंट उनको बराबर करना होगा, और बराबर करेंगे कैसे, यदि आपको x का कोएफिशिएंट बराबर करना है तो इसमें क्या करना होगा, आपको दूसरे वाले समीकरण के x कोएफिशिएंट से गुना करना है, 3 से गुना करेंगे इसमें और 2 से गुना कर देंगे इसमें, तो इक्वल हो जाएगा, तब जाके घटा देंगे तो माना जाएगा x का। देखिए आप सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x + 3y बराबर, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरे को मान लेते हैं समीकरण 2। तो दूसरा क्या है 3x + 2y बराबर आव्यूह दे रखा है 2 - 2 -1 और 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है कि दोनों समीकरण का घात कहते हैं गुणांक, ये किसी वेरिएबल यानी x और y में से किसी का बराबर नहीं है। यदि आपको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, तो आपको हम बता चुके हैं
कि यहाँ पे क्या करना होगा, पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले समीकरण के x गुणांक से 3 है यहाँ, यानी इसका मतलब इसमें गुना 3 करना होगा और दूसरे में इसके गुणांक 2 करना होगा और घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 माइनस घटाएंगे समीकरण 2 में गुना 2 से करके करने पर, यानी समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 2 से करेंगे और घटा देंगे तो x का माना जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको गुना करने के बाद ये मिलेगा, देखिए पहले वाले में कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो क्या मिलेगा 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर, आव्यूह में गुना करेंगे तो सभी आव्यूह में गुना होगा, 3 दूना 6, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 3 गुना 0 0। और दूसरे समीकरण में 2 से गुना करना है, तो देखिए दूसरे में यदि 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 तिया 6x प्लस 2 गुना 2y यानी 4y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 सॉरी 5, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुना करके लिखेंगे क्या मिलेगा, 2 गुना 2 4, 2 गुना माइनस 2 माइनस 4, 2 गुना माइनस 1 माइनस 2, 2 गुना 5 10। बच्चों हमने शायद इनसे पहले कहीं एक बार गलती बोल दिया है, क्या गलती बोला हमने कि देखिए दोनों में यदि कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, घटाने पर वो वेरिएबल क्या होगा, कट जाएगा यानी गायब हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे आप यानी x का आप कोफिशिएंट बराबर कर रहे हैं तो आप भी y का मान आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको घटाना है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9y में से 4y घटाएंगे कितना होगा 5y बराबर, घटाएंगे दोनों आप जो घटाओ तो क्या मिलेगा, देखिए 6 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 2, 9 में से माइनस 4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4, ये 9 4 13, 12 में से माइनस 2 घटाएंगे यानी 12 माइनस माइनस 2, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 0 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 10। तो देखिए ये 5 क्या है गुना में है तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा भागा में। तो इस तरह से यहां से आपको आव्यूह y का मान निकल चुका है। आव्यूह y का मान क्या मिला आपको, 1/5 गुना हो जाएगा 2 13 14 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम 1/5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2/2 कोटि का, 2/5 13/5 सब में गुना होगा ना, 14/5 और माइनस 10 को गुना करेंगे किससे, 1/5 से क्या मिलेगा माइनस 2 मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आव्यूह y का मान हो गया। अब क्या करेंगे, इस आव्यूह y का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो समीकरण x का मान आ जाएगा। तो देखिए बच्चों इसका मान अब हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में रखते हैं। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहां लिखते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण ये था एक कि 2x प्लस 3y बराबर कितना था, आव्यूह 2 3 4 0। देखिए हमको y का मान रखना है, इसका मतलब x का मान निकालना है, तो क्या करते हैं पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा x का मान निकालने पर, यहाँ पे x का मान जब निकालेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए x को रहने देना है बाएं तरफ, y को लाना है दाएं तरफ, तो 2 3 4 0 और माइनस क्या हो जाएगा 3y। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, या 2x इज इक्वल टू आव्यूह 2 3 4 0 माइनस घटाव करना है। अब देखिए यहाँ पे हम आव्यूह y का मान रखते हैं, तो आव्यूह y क्या है, आव्यूह y आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे कितना निकला था
इसको लिख लेते हैं 2/5, 13/5, 14/5 और -2। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 2/5, 13/5, 14/5 और -2। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा यहां से, देखते रहिए ध्यान से। 2x बराबर 2, 3, 4, 0 माइनस, आप क्या करेंगे, हम 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करके क्या होगा, 3 दूना 6/5, 13×3 = 39 और बटे 5, 3 से गुना करेंगे 42/5 और अगला क्या मिलेगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना -2 कितना हो जाएगा, -6। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले दोनों अवयव का घटाव करेंगे। तो घटाव करने पर क्या मिलेगा, 2 -6/5, 3 -39/5, 4 -42/5। अगला 0 में से घटाएंगे किसको, -6 को। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x बराबर 2x बराबर अवयव, देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, 2 में से घटाना 6/5 को, तो एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। एलसीएम कितना होगा, यहाँ लिख लेते हैं पूरे पर, यहाँ देखने में दिक्कत हो रहा है। तो 2 - 6/5, 2 - 6/5 और 3 - 39/5, 3 - 39/5। अगला 4 - 42/5, 4 - 42/5। अगला 0 -6 तो क्या हो जाएगा, 0 + 6 हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, पहले घटाव कर लेते हैं। तो 2x बराबर, ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा, एलसीएम कितना होगा, 5, 5 दूना 10 -6। यहाँ एलसीएम कितना होगा, 5, 5 गुना 3 कितना होगा, 15 -39। नीचे एलसीएम भी कितना होगा, 5, 5 गुना 4 20 -42। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसको घटाने पर क्या मिलेगा, 10 - 6 यानी 4/5, 15 - 39 यानी -24/5। अगला 20 - 42 -22/5 और 6। अब देखिए ये दो क्या है, गुना में है, तो दाएं तरफ क्या होगा, भागा में, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 1/2, 4/5, यहाँ अवयव -24/5, -22/5 और 6। देखिए आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ आधे से गुना करना, 1/2 से क्या होगा, प्रत्येक अवयव में गुना हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं एक बार हम, तो क्या होगा, 1/2 गुना 4/5, 1/2 गुना -24/5, 1/2 गुना -22/5, 1/2 गुना 6। तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे गुना करने के बाद आपको अवयव x का मान निकल जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे -12 बार, 2 से काटेंगे 2 तिया 6। तो देखिए आपको यहाँ काटना नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा, 2/11। अगला अवयव -12/5, अगला अवयव -11/5 और अगला अवयव 3। तो इस तरह से आपको ये क्या हो गया, अवयव x का मान हो गया। देखिए यहां गलती है क्या, हाँ सॉरी, यहाँ क्या होगा, देखिए 2/5 बचा ना, 2/5 क्या हो जाएगा अवयव, 2/5 -12/5 -11/5 और 3। तो इस तरह से यहाँ x का मान निकल गया। तो एक बार अंत में हम लिख देंगे, अतः दोनों अवयव फिर से यहाँ आंसर लिख के टर्म लिख देंगे। यहाँ तो बॉक्स बना ही देना है ताकि एग्जामिनर को मालूम चले
बॉक्स बढ़िया हमें, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का बनाना है, ठीक है। यहां तो मिले, अतः आव्यूह x बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3 एंड आव्यूह y का मान कितना निकाला था यहाँ पे हमने, यहाँ पे लिख देंगे। तो आव्यूह y का मान क्या था, देख लेते एक बार। आव्यूह y का मान यहाँ था, देखिए ये था 2/5 13/5, 2/5 13/5, अगला क्या था, अगला था 2/5 13/5 और 14/5 -2, 14/5 और -2। तो यही क्या हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। तो सावधानी से आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना और बारीकी से सॉल्व करते जाना है, तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या है, देखिए x तथा y का मान यहां भी निकालना, ये गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ गलती क्या है कि आपको खाली यहाँ x का मान निकालना है, ठीक है। x ज्ञात कीजिए, ठीक है, x का मान निकालना है। यदि y का मान दिया और रिलेशन दिया हो दोनों में, तो क्या करेंगे, इसमें रिलेशन में y का मान रख देंगे। तो रिलेशन क्या है, 2x + y बराबर 1 0 -3 2। तो यहाँ पे हम y का मान रख देंगे। तो 2x + y का मान आप जो कितना दिया हुआ है, 3 2 1 4 बराबर 1 0 -3 और 2। अब क्या करेंगे, हमको x का मान निकालना है, इसको तो क्या लाना पड़ेगा, दाएं तरफ, यानी 2x बराबर आव्यूह 1 0 -3 2 घटाओ आव्यूह 3 2 1 4, क्योंकि बाएं तरफ क्या है, प्लस में है, दाएं तरफ बाएं तरफ क्या है, प्लस में, तो दाएं तरफ क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आव्यूह का घटाव कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप यहाँ सोल्व कर रहे हैं, तो 2x बराबर घटाव करेंगे संगत अवयव को, संगत अवयव में से घटाएंगे। देखिए 1 -3 कितना होगा, -2, 0 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, -2, -3 अब -1 कितना होगा, -4, 2 अब -4 कितना होगा, -2। तो इस तरह से ये आप क्या हो गया 2x का मान। अब हमको x का मान निकालना है, तो यहां से x का मान कितना हो जाए, 2 बाएं तरफ क्या है गुना में, दाएं तरफ क्या भागा में 1/2 हो जाएगा, गुना -2 -2 -4 -2। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, आपको यहां से x का मान आ जाएगा, कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो -1, फिर यहाँ भी -1, यहाँ कितना आ जाएगा, -2, समय गुना करना है 1/2 से, और यहाँ कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरह से आपको ये आव्यूह x का मान हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हमने प्रश्न संख्या 5 6 7 और 8 को सॉल्व किया। आशा है कि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें, पुनः बैक जाएं और वीडियो को ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए प्रॉब्लम के साथ, जो इस एक्सरसाइज में शेष बचा हुआ उसको सॉल्व करेंगे। और हाँ बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।